सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विल पावर। आज हम एडजेक्टिव चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे एसएससी लेवल के, जो कि उसके पीवाईक्यूज़ भी हैं इसमें, और इसके सभी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर भी हो जाएंगे। तो हमारा जो इसका फर्स्ट टाइप रहने वाला है, क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू टाइप के। उसमें फर्स्ट टाइप होगा स्पॉटिंग द एडजेक्टिव, मतलब किसी जो क्वेश्चन होगा उसमें से हमें एडजेक्टिव को छांटना होगा और सही ऑप्शन पे राइट का निशान लगाना होगा। तो हम शुरू करते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द सेंटेंस द diligent ऑफिसर completed his task efficiently, which word is an adjective? ऑप्शन ए ऑफिसर, ऑप्शन बी completed, ऑप्शन सी diligent, ऑप्शन डी efficiently। तो देखिए, ये सेंटेंस दिया है हमारा, द डिलीजेंट ऑफिसर कंप्लीटेड हिज टास्क एफिशिएंटली। तो इसमें जो हमारा डिलीजेंट शब्द है वो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ऑफिसर की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत परिश्रमी ऑफिसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। हम इसको सही पे क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन सेकंड हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन सेवरल कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। अब देखिए, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें सेवरल कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स की विशेषता सेवरल बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा सेवरल जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है कैंडिडेट्स, ऑप्शन बी है सेवरल, ऑप्शन सी है अपीयर्ड, ऑप्शन डी है एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम, विच वर्ड फंक्शंस एज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इन द रोड सीम्स डेंजरस। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, द रोड सीम्स डेंजरस, इस सेंटेंस में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन सा है? तो देखिए, रोड कैसा दिखाई देता है? रोड हमें डेंजरस दिख रहा है, मतलब कि खतरनाक दिख रहा है। तो यहाँ पर ये रोड की विशेषता बता रहा है शब्द डेंजरस, तो दैट्स वाई हमारा डेंजरस ऑप्शन वाला सही होगा। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है रोड, ऑप्शन सी सीम्स, ऑप्शन डी डेंजरस। तो हमारा ऑप्शन डी पे हम क्लिक करेंगे तो ये सही होगा हमारा। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, ये क्या कहता है, चूज द एडजेक्टिव इन शी बॉट एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर द ओकेजन। मतलब कि इसमें हमें एडजेक्टिव देखना है कि कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। ए बॉट, बी एक्सपेंसिव, सी ओकेशन, डी ड्रेस। अब देखिए, शी बॉट एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर द ओकेशन, मतलब कि वो एक ओकेशन के लिए महंगी ड्रेस खरीदती है। कैसी ड्रेस खरीदी उसने? महंगी। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव शब्द ड्रेस की विशेषता बता रहा है, ये उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऑप्शन बी में हमें एक्सपेंसिव शब्द दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, in 50 students attended the mandatory training session, the adjectives are। अब देखिए, इसमें इस सेंटेंस में कौन कौन से शब्द एडजेक्टिव्स हैं। ऑप्शन ए 50 मैंडेटरी, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग, ऑप्शन सी अटेंडेड और सेशन, ऑप्शन डी मैंडेटरी और सेशन। तो एक बार हम सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं जिससे कि आपको ये इजीली समझ आए। 50 स्टूडेंट्स अटेंडेड द मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन। देखिए, एक तो यहाँ पे शब्द 50 हमारा वो है एडजेक्टिव, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की विशेषता बता रहा है, और एक है मैंडेटरी विशेषता, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन की विशेषता बता रहा है, ट्रेनिंग की। तो हमारा ऑप्शन ए में दोनों शब्द दिख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अब सेकंड टाइप क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर। क्वेश्चन 6 से, विच रूट डिड द इंस्पेक्टर टेक, द वर्ड विच इज़ और एन। यानी कि विच शब्द कौन सा यहाँ पे एडजेक्टिव है, किस प्रकार का एडजेक्टिव है, कौन से टाइप का। तो ये हमको पता है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं, ईच एम्प्लॉई मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय फ्राइडे, द वर्ड ईच इज़ अ। यानी कि ईच एम्प्लॉय मस्ट सबमिट द फॉर्म बाय फ्राइडे, इस सेंटेंस में ईच कौन सा वो है एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन 8 देखते हैं अब हम, विच इज़ अ प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा है, हैवी रेनफॉल, सम डॉक्यूमेंट्स,
मुग़ल आर्किटेक्चर या फिर हिज रिपोर्ट। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि मुग़ल आर्किटेक्चर ही यहाँ पे एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। In that particular incident caused confusion. Identify the types of adjective। यानी कि इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव के टाइप को देखना है। ऑप्शन ए ओनली डेमोन्स्ट्रेटिव, ओनली डिस्क्रिप्टिव, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है द वन डेमोन्स्ट्रेटिव एंड वन डिस्क्रिप्टिव, और ऑप्शन डी है टू पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो इसमें हमारा है ओनली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 हमारा कहता है हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दिस। अब यहाँ पे हुज जो है ये कौन सा एडजेक्टिव का टाइप है, तो हुज भी एक क्वेश्चन वर्ड है, तो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा ये भी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। इसमें थर्ड टाइप का आता है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब हमें डिग्रीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एडजेक्टिव में। तो 3 टाइप की डिग्री होती हैं इसमें, पॉजिटिव, कंपैरिजन वाली और सुपरलेटिव। तो इसमें हमारा क्वेश्चन 11 कहता है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज़। मतलब कि गुड शब्द की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। तो गुड शब्द की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। तो ऑप्शन ए दिया है मोर गुड, जो कि गलत है आंसर। ऑप्शन सी में दिया है गुडर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है बेस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हमसे पूछा है कंपेरेटिव डिग्री, तो ऑप्शन बी में बेटर दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच सेंटेंस यूजेस द सुपरलेटिव डिग्री करेक्टली। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इन चारों सेंटेंस में से सुपरलेटिव डिग्री का सही तरीके से यूज़ कौन से सेंटेंस में किया गया है ये देखना है। ऑप्शन ए है ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ऑप्शन बी है ऑफ द टू सिस्टर प्रिया इज़ द टॉलेस्ट। ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन डी है दिस इज़ मोर बेटर देन दैट ऑप्शन। अब देखिए हमने जैसा कि पढ़ा फर्स्ट वाले में दिया गया है ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट। अब या तो मोस्ट शब्द का यूज़ होता है या क्लेवरेस्ट का, यानी कि यहाँ पर दोनों का एक साथ यूज़ नहीं हो सकता वर्ड के लास्ट में EST और मोस्ट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है ऑफ द टू सिस्टर्स प्रिया इज़ द टॉलेस्ट, तो ये भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन डी में दिया गया है दिस इज़ मोर बेटर देन दैट ऑप्शन। अब देखिए बेटर तो खुद ही एक कंपेरेटिव डिग्री होती है गुड की, तो इसके साथ हमें मोर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन 13 बोलता है द पॉजिटिव डिग्री ऑफ वर्स्ट इज़। यानी कि वर्स्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, तो वर्स्ट शब्द की पॉजिटिव डिग्री बैड होती है और कंपेरेटिव डिग्री वर्स होती है। तो ऑप्शन ए में वर्स दिया है जो कि नहीं होगा क्योंकि ये तो कंपेरेटिव डिग्री होती है। ऑप्शन सी में वर्सर दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में इल दिया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पॉजिटिव डिग्री वर्स्ट शब्द की बैड होगी। क्वेश्चन 14 कहता है रवि इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट चेंज टू कंपेरेटिव फॉर्म। इस सेंटेंस को हम कंपेरेटिव फॉर्म में चेंज इस तरह से करेंगे, रवि इज़ द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको हम इस तरह से करेंगे, रवि इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। और हम देखते हैं किस में ये ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है यही, रवि इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी रवि इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल स्टूडेंट्स, ये गलत होगा। रवि इज़ इंटेलिजेंट एमंग ऑल स्टूडेंट्स, ये भी गलत है। रवि इज़ एज इंटेलिजेंट एज अदर्स, ये तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, तो ये भी गलत है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच कंपेरिजन इज़ इनकरेक्ट। यानी कि हमें इन चार ऑप्शन में से देखना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट दिया है ही इज़ ओल्डर दैन हिज ब्रदर। ऑप्शन बी दिया है शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल हियर। ऑप्शन सी है दिस इज़ द मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ऑप्शन डी है रमेश इज़ टॉलर देन सुरेश। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में दिया गया है ही इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर। सेकंड वाले में दिया गया है शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हियर। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड को देखते हैं, दिस इज़ द मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और फोर्थ में दिया गया है रमेश इज़ टॉलर देन सुरेश।
यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमसे पूछा गया है कंपैरिजन डिग्री में कौन सा इनकरेक्ट है। तो कंपैरिजन ओल्डर वाला तो ठीक है, ये कंपेयर कर रहा है। थर्ड वाला भी ठीक है क्योंकि ये मोर आ रहा है इसमें, और फोर्थ वाला भी ठीक है क्योंकि इसमें डॉलर शब्द का यूज़ किया गया है। लेकिन बी, ऑप्शन बी में शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हेयर, ये तो सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। तो ये तो फिर यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, कंपैरिजन का नहीं है ये। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अब इसका फोर्थ टाइप आता है एरर स्पॉटिंग टाइप। तो एरर स्पॉटिंग में टाइप 1। तो क्वेश्चन 16 है, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें भी हमको इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए, शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर कलीग्स, यही गलत है, पहले में ही नज़र आ गया क्योंकि मोर के साथ ER का यूज़ हो रहा है वर्ब में। तो दैट्स वाई ये आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं, विच सेंटेंस हैज़ एन एरर इन एडजेक्टिव यूजेस, यानी कि किसमें एडजेक्टिव के लिए एक एरर आएगा। यानी कि ऑप्शन ए है, ऑफ द टू ऑप्शंस दिस इज़ बेटर। ऑप्शन बी, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक प्रपोजल। ऑप्शन सी, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। शी, ऑप्शन डी, शी अपीयर्स काम एंड कंपोज्ड। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक प्रपोजल। क्वेश्चन 18 देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें भी हमको इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है। ऑप्शन ए, दिस इज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी मटेरियल। ऑप्शन बी, ही इज़ मोर सुपीरियर टू हिज पीयर्स। ऑप्शन सी, द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। ऑप्शन डी, शी गेव अ लेंथी स्पीच। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, ही इज़ मोर सुपीरियर टू हिज पीयर्स। अब मोर के साथ सुपीरियर का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट होगा। अब इसका फिफ्थ टाइप आता है एरर स्पॉटिंग में ही टाइप 2, जिसमें 19th क्वेश्चन बोलता है, स्पॉट द एरर, शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर कलीग्स, वॉट शुड रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट। मतलब कि इसमें हमको इस सेंटेंस में शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर कलीग्स, इस सेंटेंस में हमें देखना है कि कहाँ पर एरर है, कौन से ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है मोर स्मार्ट, ऑप्शन बी है स्मार्टर, ऑप्शन सी है मोस्ट स्मार्ट, ऑप्शन डी है मोर इंटेलिजेंस। तो देखिए यहाँ पे हमारा शी इज़ मोर स्मार्टर, इसमें यहाँ पे सिर्फ स्मार्टर होना चाहिए था, मोर नहीं होना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि कहता है द करेक्ट द एरर, मतलब कि इसमें भी एरर ही देखना है। बिटवीन द थ्री एप्लीकेंट्स अरुण इज़ द बेस्ट क्वालिफाइड, व्हाट इज़ द एरर। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन का यूज़ तब किया जाता है जब किन्हीं दो लोगों के बीच की बात हो रही हो, और एमंग का यूज़ तब किया जाता है जब दो से अधिक लोगों की बात हो रही हो। तो यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, मतलब 3 एप्लीकेंट्स की बात हो रही है, तो 2 से ज़्यादा हुए, तो यहाँ पे बिटवीन की जगह हमको एमंग का यूज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, चेंज बिटवीन टू एमंग। हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये हमारे थे आज के 20 क्वेश्चन एडजेक्टिव चैप्टर पे लेके, और इसके कॉन्सेप्ट को, इसके टाइप्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आप वो चैनल पे विज़िट करके इजीली देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।